हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट 15 पढ़ेंगे, जिसमें हम अरिथमेटिक मीन में वेटेड अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे। जो कि अरिथमेटिक मीन में कुछ भी कमी होगी उसको ये वेटेड अरिथमेटिक मीन कवर करता है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे आज। और ये हमारा अरिथमेटिक मीन का ही टॉपिक है। चलिए शुरू करने से पहले मेरे को पता है कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन हुई है। इस टाइम पे आप टेंशन में हैं कि कैसा एग्जाम होगा, कैसा क्या होगा। और कई बार टेंशन लेने से ना जो आपका अच्छा आउटपुट होता है ना, जो आप कर सकते हैं, वो भी नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको एक जोक के साथ स्टार्ट करूं, कैसा आइडिया है? एक जोक है, सिंपल सा जोक। एक लड़का कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड रोजाना मुझसे 50 रुपए मांगती है, पिछले 3 महीने से उसने यही आदत बना रखी है। तो दूसरा लड़का जो अपने फ्रेंड से जो बोल रहा होता है वो कहता है, लेकिन वह ये इस 50 रुपए का करती क्या है? तो वो बोलता है, मुझे क्या पता, मैंने आज तक उसे इतने रुपए दिए ही नहीं, मैंने कब दिए उसे रुपए। तो इससे हम अपना स्टार्ट करते हैं सेशन। थोड़ा थोड़ा हंसना भी जरूरी होता है, थोड़ा टेंशन फ्री होना भी जरूरी होता है लाइफ में, अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए। तो हम वेटेड मीन शुरू करते हैं अब। वेटेड अरिथमेटिक मीन क्या होता है? देखिए, आप अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, लेकिन वेटेड अरिथमेटिक मीन की नीड क्यों आई? क्यों ये किया जाता है कि वेटेड अरिथमेटिक मीन हम कैलकुलेट करें? अरिथमेटिक मीन से काम नहीं चल रहा। देखिए, हमारा जो उसका डीमेरिट था, उसका जो प्रॉब्लम आई थी मीन निकालने में, वो ये थी कि अगर एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं तो वैल्यूज प्रॉपर नहीं आ पाती। तो उसको शायद ये कवर कर रहा हो। अब ये उसको कैसे कवर कर रहा है तो हम देखेंगे। फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल मीन, वी सपोज दैट ऑल द वैल्यूज ऑफ द साइजेस ऑफ आइटम्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है कि भाई जितने भी आइटम्स हैं उसकी इक्वल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ दिस में नॉट बी सो। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि अगर आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो सारे क्लास में बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं और सबके सब अटेंशन पे कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उस क्लास में किसी को ज्यादा समझ आता है, किसी को कम समझ आता है, किसी के मार्क्स ज्यादा आते हैं, किसी के कम मार्क्स आते हैं। तो बताइए ये अरिथमेटिक मीन अगर एक छोटी सी क्लास का एग्जाम्पल लिया तो उसमें नहीं फिट हो पा रहा, तो इससे तो हम बड़े बड़े सर्वे करते हैं तो कैसे फिट हो पाएगा? तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? In case some items are more important than others, a simple average mean computed is not representative of the distribution। यानी कि जो आपकी वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आई थी, वो जो एक वैल्यू आती है, वो ठीक नहीं मानी जाएगी, वो इतनी अप्रोप्रिएट नहीं होगी। प्रॉपर वेटेज हैज टू बी गिवन टू वेरियस आइटम्स। हर एक आइटम्स को, हर एक अलग अलग आइटम्स को उसकी वेटेज देनी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, टू हैव एन आइडिया ऑफ द चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्सन, द सिंपल एवरेज ऑफ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय देम विल नॉट डू, बिकॉज ऑल द कमोडिटीज आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट। देखिए, अगर हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए एक सर्वे किया कि कैसे चेंज हुआ कॉस्ट ऑफ लिविंग, हमने कुछ पर्सन का सर्वे तो किया, कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमोडिटीज हैं जो महंगी है, कुछ कमोडिटीज हैं जो सस्ती हैं, कुछ कमोडिटीज हैं जो ज्यादा प्रयोग में आती है, कुछ कमोडिटीज हैं जो कम प्रयोग में आती है। जैसे कि राइस, व्हीट एंड पल्सेस आर मोर इम्पोर्टेंट देन टी, कन्फेक्शनरी आइटम्स। देखिए, चाय से ज्यादा क्या जरूरी है? खाना, भोजन। तो इसमें कैसे बैलेंस बनाए? इट इज द वेटेड एवरेज, अरिथमेटिक एवरेज, which helps in finding out the average value of the series after giving proper weightage to each group। हर ग्रुप को प्रॉपर वेटेज देके हम वेटेड मीन से उस सेंट्रल वैल्यू को निकाल सकते हैं, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगी सिंपल अरिथमेटिक मीन से। डेफिनेशन: द एवरेज whose component items are being multiplied by certain values known as weights and the aggregate of the multiplied result are being divided by the total sum of their weight। देखिए, हर एक का जो वैल्यू है, वैल्यू को उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे,
जो भी आएगा फिर उन सबको प्लस कर देंगे, एक्स डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू। देखिए जो भी ये वैल्यूज है और जो भी ये वैल्यूज है, पर्टिकुलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ टोटल वेट निकालेंगे, यहाँ टोटल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ निकालेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो हमारी वेटेड अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा। ये इसका फॉर्मूला है, समीशन ऑफ दिस वैल्यू डिवाइड बाय समीशन ऑफ देयर वेट या समीशन ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। समीशन ऑफ देयर मतलब कितना वो इम्पोर्टेंट है, कितना उसका ग्रैप्स है उस कम्युनिटी में, कितना उसका कंसंट्रेशन है, उससे हमने मल्टीप्लाई किया और फिर उसको डिवाइड कर दिया है। अब यूजेस क्या है वेटेड मीन के, हम इसका एग्जांपल भी करेंगे, पहले यूजेस देख लेते हैं। ये इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने में काम आता है। देखिए आप जो भी ये पढ़ते हैं वेटेड मीन का यूज क्या है या अरिथमेटिक का मीन का यूज क्या है, डिमेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, ये किस लिए पढ़ते हैं आप इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है और इससे आपका और उस टॉपिक में आपको अच्छा कंसंट्रेशन हो जाता है, अच्छी पकड़ हो जाती है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है और ये यहाँ पे भी यूज हो जाएगा। दूसरा इसका फायदा ये भी है कि आपके जो एग्जाम में जो थ्योरी पार्ट आता है उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में किस चीज का यूज हो सकता है, वो है वेटेड मीन। कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट ऑफ 2 और मोर यूनिवर्सिटीज, देखिए ऐसी यूनिवर्सिटीज जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट है, तो आप उसमें कंपैरिजन कैसे करेंगे उसके रिजल्ट में, तो आप वेटेड मीन का यूज भी कर सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज सॉरी डेथ एंड बर्थ रेट, इसका कंप्यूटेशन, इसका कैलकुलेशन करने में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ये आपके पास एग्जाम्पल है आपके सामने, आप इसे एक सेकंड देखिए, इतना पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, और आपको कुछ लग रहा है कि इसमें आपके लिए इजी पड़ रहा है, मतलब आप देखिए कि आपको क्या करना चाहिए, इस डेटा से क्या करना चाहिए। देखिए इसमें क्या कर रखा है, उसने बोला क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, वो उनकी सैलरी 1500 है लेकिन है 10 ही, और क्लरिकल स्टाफ है उनकी मंथली सैलरी 250 है लेकिन वो है उसके 10 गुना, 100 है वो। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे सैलरी और स्ट्रेंथ डिफर कर रही है, वहां हम वेटेड मीन यूज करेंगे। जैसे कि हमारी मंथली सैलरी हो गई एक्स और उनका हर एक की वेटेज कितनी है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, डब्ल्यू एक्स जो भी आया उसको सम अप करके और उसके वेट से डिवाइड कर देंगे समीशन से, और ये हमारा आंसर आ गया। डिवाइड करने पर ये हमारा आंसर आ गया। वेटेड मीन ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, इससे हार्मोनिक मीन होगा। आप हमारे साथ फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। आप कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा, नीचे लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए वीडियोस की जानकारी मिल जाएगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब होके। योर सक्सेस इज आवर एम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।